इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। कि मोहम्मद से वफ़ातों में तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद आक़े दो जहां सरवरे कायनात सरवरे अंबिया शहनशाह मदीना शहनशाह कौनो मकान शहनशाह इंसुजा हादिये सुबुल मौलाए कुल हुजूर ताजदार कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर नाज में अपनी मोहब्बतों अकीदतों इरादतों और चाहतों का खिराज पेश करने के बाद सामईन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, खालिक़े कायनात की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मेरा मालिक मेरा खालिक मेरा राज़िक मुझे इस मिंबर व मेहराब की इज्जत और आबरू का सही मानों में दिफा करने की तौफीक नसीब फरमाए। खालिक़े कायनात हम सब को हक सुनने की, हक बयान करने की और हक को आगे पहुंचाने की सलाहियत नसीब फरमाए। खालिक़े कायनात हम सबको निजात पाने वाले आमाल की तौफीक नसीब फरमाए और हमें आखिरी सांस पर सही अकायद पे मुस्तकीम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, माह ज़िलहज्जा पूरी अपनी आबोताब के साथ अपनी रहमतें और बरकतें समेटते हुए रवा दवा है। ये माह ज़िलहज्जा का पहला जुमातुल मुबारक है और सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि ये जुमातुल मुबारक बड़ा अजमतों का हामिल जुमा है और बड़ी रिफतों का मालिक है। मैंने चाहा कि आज के इस जुमातुल मुबारक के मौका पर जो मुख्तसर वक़्त मुझे मिला है, इस वक़्त में कुर्बानी के चंद मसाइल और कुर्बानी के फ़ज़ाइल को बयान किया जाए। बाकी वाक़ियात तकारीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम चीज़ें आप लोगों ने सुन रखी हैं, सुनते रहते हैं। कुछ मसाइल जो हमारे काम आ जाए और इस मौका पर जिन मसाइल की हमें ज़रूरत और हाजत है ताकि हमारी कुर्बानी सही मानों में खालिसतन लिवजहिल्लाह होकर अपने मौला की बारगाह में मकबूल और मंजूर हो जाए।
तो याद रखें, कुर्बानी एक ऐसा अजीम अमल है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ लाए और 10 साल मेरे मुस्तफा ने मदीना पाक में क़याम फरमाया, उन 10 सालों में एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी न की। हर साल हुजूर ने कुर्बानी करना। और हुज्जतुल विदा के मौका पर तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत का उरूज था और कुर्बानी का इतना अजीम अमल हुज्जतुल विदा के मौका पर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट ज़िबा फरमाए। है किसी ने इतनी ताकत कुर्बानी की? ये हुजूर अपनी उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि 100 ऊंट मेरे मुस्तफा ने हुज्जतुल विदा के मौका पर रब्बे कायनात की बारगाह में कुर्बानी के लिए ज़िबा फरमाए। 5-5 ऊंट आका दो जहां की बारगाह में लाए जाते थे ज़िबा करने के लिए। फिर वो जो 5 ऊंट लाए जाते थे, उन 5 में हर ऊंट की ये ख्वाहिश होती थी कि मैं दूसरे को धक्का देके पहले आगे हो जाऊं और पहले मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हाथों से छुरी मेरे हल्के नाजुक पे चले। ऊंटों की ख्वाहिश होती थी कि हुजूर पहले हमें ज़िबा फरमाए। बाकी अयाम में हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर साल कुर्बानी की और एक कुर्बानी नहीं, हुज्जतुल विदा के मौका पर 100 ज़िबा किए और बाकी सालों में मेरे आका 2 मेंढे या 2 बकरे ज़िबा किया करते थे। एक कुर्बानी हुजूर अपने नाम की करते और दूसरी कुर्बानी जब करते तो मौला की बारगाह में अर्ज करते, मौला हाज़ा लि उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी उम्मत मोहम्मद की जानिब से कबूल फरमा। हुजूर अपनी उम्मत के इतने गमखार हैं कि जब अपनी कुर्बानी करते तो अपनी उम्मत को नहीं भूलते थे। आज उम्मत को भी चाहिए, अगर साहिब इस्तिताअत है, अगर ताकत है, तो जहां अपनी कुर्बानी करते कभी इतना जिगरा भी दिखाएं कि मैं भी फख्र से कहूं, मौला तेरे हबीब ने हमारी खातिर कुर्बानियां दी, आज मैं भी तेरे महबूब के नाम की कुर्बानी कर रहा हूं। ये दिल बड़ा करना चाहिए हमें भी। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो हमें भी हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम की कुर्बानी कर लेनी चाहिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम की कुर्बानी कर लेनी चाहिए। बहरहाल हम मसाइल की जानब आते हैं। फजाइल में से एक हदीस पाक जिसको इमाम तिर्मिज़ी ने जामे तिर्मिज़ी में रिवायत किया, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी यह रिवायत मौजूद है और इस रिवायत को इब्ने माजा में भी रिवायत किया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है और उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका अतीका अफीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस हदीस पाक की राविया। आप फरमाती हैं, आका दो जहां ने फरमाया कि ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इब्ने आदम का यानी औलाद आदम अलैहिस्सलाम का कोई भी अमल कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से ज्यादा प्यारा और महबूब नहीं होता। यानी कुर्बानी के दिन अल्लाह को जो सबसे ज्यादा महबूब अमल है वो अमल क्या है? कुर्बानी के जानवर का खून मौला की बारगाह में बहाना। ये सबसे महबूब तरीन अमल है कुर्बानी के दिन अल्लाह की बारगाह में। और फिर फरमाया, अपनी कुर्बानी को खुशदिली के साथ किया करो। जब कुर्बानी करो तो कुर्बानी के लिए जानवर अच्छा तलाश करो, मोटा ताजा हो, फरबा हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और बेमिसल हो। ऐसी चीज मौला की बारगाह में कुर्बान करें। क्यों कि कयामत के दिन ये जो हमारी कुर्बानियां हैं ये अपने बालों के साथ, अपने सींगों के साथ और अपने खुरों के साथ अपने मौला के हुजूर पेश होगी। और एक रिवायत में है कि ये कुर्बानी जो हम इस दुनिया में
खालिसतन लिवजहिल्लाह करते हैं, फकत अल्लाह की रजा के लिए ज़िबा करते हैं। ये कुर्बानी ऐसी कुर्बानी है कि कयामत के दिन जब एक दिन 50,000 साल का होगा और पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा, जो गिरेगा नीचे दोजख में जाएगा। एक इम्तिहान के आलम में होंगे लोग और हर किसी को पुल सिरात से गुजर के जाना होगा। तो ताजदारे कायनात ने अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दी, कहा मेरे गुलामों, पुल सिरात की तरफ देख के घबरा नहीं जाना कि बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, 50,000 साल का दिन है, रास्ता कोई खतर है, मुश्किल है, दुश्वारी है। मेरे गुलामों को घबराना नहीं, अपनी कुर्बानी अच्छे तरीके से मौला की बारगाह में ज़िबा करना और फरबा और मोटा और अच्छा जानवर ज़िबा करना, यही जानवर क़यामत के दिन पुल सिरात पे तुम्हारी सवारी के काम आएंगे। ये जानवर पुल सिरात पे तुम्हारी सवारी बनेंगे। इसी सवारी पे सवार होकर तुम पुल सिरात को क्रॉस कर जाओगे। कितनी अहमियत मेरे आका ने कुर्बानी की अपनी उम्मत को दिलाई। और साथ ये भी फरमाया कि जो बंदा साहिब इस्तिताअत हो, कुर्बानी की वुसअत रखता हो और वुसअत रखने के बावजूद वो बंदा कुर्बानी नहीं करता, वो अगर मदर का काम लेता है, अगले साल करूंगा, कभी बेटों की शादी करनी है, कारोबार है, फलां है, ये सारे बहाने हैं। मौला की बारगाह में बहाने नहीं चलते। अगर साहिब इस्तिताअत है, कुर्बानी नहीं करता, तो ताजदारे कायनात में न वो बंदा ईद की नमाज पढ़ने हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। ईद की नमाज पढ़ना तो दूर की बात, ईदगाह में आना तो बड़ी बात है, का ईदगाह के करीब भी ना आए। सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से कि जो बंदा ताकत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता। अब हमें खुद हिसाब लगाना होगा कि हमारी ताकत कहां तक है। बहरहाल कुर्बानी के वजूब की चंद शराइत है। हर बंदे को ये शराइत अपने अंदर तलाश करना चाहिए। जिसके अंदर ये शराइत पाई जाए उस बंदे को चाहिए कि किसी अगर मगर से काम न ले, फिलफौर कुर्बानी का इरादा करे और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करे। कुर्बानी की शराइत में सबसे पहला जो शर्त है वो है मुसलमान होना। किसी काफिर पर, गैर मुस्लिम पे कुर्बानी फर्ज नहीं, मुसलमान होना कुर्बानी की शर्त अव्वल है। उसके बाद है मुकीम होना। मुसाफिर पे कुर्बानी फर्ज नहीं होती, ना वाजिब होती है। अगर कोई बंदा अपने घर से निकले, अपने शहर या अपने गांव या अपने करिया के इलाके से बाहर निकल जाए और किसी दूर दराज जगह जो कम अज कम 92 किलोमीटर का सफर हो, उससे आगे जाने का इरादा रखता हो और 15 दिन से कम वहां रहना चाहता हो, बंदा शहरी मुसाफिर है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। हाँ, अगर वो कुर्बानी कर लेता है उसकी जानब से ये नफली कुर्बानी अदा हो जाएगी, पर वाजिब नहीं। नंबर 3 है आजाद होना। किसी गुलाम पे कुर्बानी वाजिब नहीं। ना अपने माल का मालिक होता है, ना अपनी जात का मालिक होता है, तो जिसके पास मलकियत ही ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। इसी तरह जैसे मर्द पे कुर्बानी वाजिब है, वैसे औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर मर्द साहिब निसाब है तो उसकी शर्त है साहिब निसाब होना। अब निसाब के मामले में हमें बड़ा दूर रखा जाता है और बहुत सारों को मैंने सुना कि निसाब के मामले में बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां जाया करवा देते। हक बात बयान नहीं की जाती। हमेशा हक बात सुने और हक सुनने के आदी बने। कुर्बानी के निसाब के अंदर आपने ज़कात वाला जो सोने का निसाब है वो निसाब नहीं देखना आपने।
कि मेरे पास 7.5 तोले सोना नहीं है, लिहाजा मुझ पे कुर्बानी वाजिब ही नहीं। ये बात गलत है। आपने कुर्बानी के मामले के अंदर देखना है कि जिस बंदे के पास 52.5 तोले चांदी हो या 52.5 तोले चांदी की मिकदार में मालियत हो, रकम हो, या उसके पास इतना सामान्य तिजारत हो, अपने घर की जरूरियात जिंदगी की चीजों को निकाल कर किसी के पास 52.5 तोले चांदी के बराबर माल तिजारत है या जरूरियात जिंदगी के अलावा सामान है, उस सामान को मिलाकर अगर उसकी कीमत और मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाती है तो आप पर कुर्बानी करना वाजिब है। चांदी का रेट कम है। अभी फिलहाल इस वक्त में जिस बंदे के पास कम से कम 1.5 लाख रुपया, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, उसके पास चांदी का निसाब मुकम्मल है। याद रखें, 52.5 तोले चांदी का निसाब जिस बंदे के पास 1.5 लाख रुपया मौजूद है, अपने महाना खर्चे को निकालकर, घर की जरूरियात जिंदगी के सामान को निकालकर उस बंदे पे कुर्बानी वाजिब है। अगर वो नहीं करता तो गुनाहगार है। इसका एक आसान तरीका है, आप कॉपी पेंसिल लेके अपने घर बैठ जाए, घर का जितना सामान है उसे लिख ले, फिर लिखने के बाद आप उन चीजों को अलग करें कि जो चीजें आपके इस्तेमाल में आती हैं। सर्दियों वाले कपड़े सर्दियों में इस्तेमाल करते इस्तेमाल के हैं, गर्मियों वाले गर्मियों में इस्तेमाल होते इस्तेमाल में है। आपका टीवी है, फ्रिज है, एसी है, घर में मोटरसाइकिल है या गाड़ी आप चला के काम पे जाते इस्तेमाल में आती है। आपके बिस्तर हैं, कपड़े हैं, किताबें हैं, पंखे हैं, ये रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल में हैं। वो चीजें जो पूरा पूरा साल आप कभी इस्तेमाल में नहीं लाए, उन चीजों को अलग कर दो, अलग कर दे। अलग करने के बाद उनकी कीमत लगाए, कीमत कितनी बनती है। अगर कीमत 52.5 तोले चांदी से कम है, फिर देखें कि आपके पास नकदी पैसे कितने हैं, उन पैसों को साथ मिलाएं। अगर निसाब मुकम्मल हो जाए तो तब भी कुर्बानी वाजिब है। अगर मुकम्मल नहीं होता तो फिर अपने घर में देखें कि आपके पास सोना है, आपके पास चांदी है। अगर सोना थोड़ा भी हो, चांदी थोड़ी भी हो, उसकी भी कीमत को साथ मिलाएं और मिलाने के बाद अगर निसाब मुकम्मल हो जाए तो तब भी आप पे कुर्बानी वाजिब है। ये बड़ा नाजुक मसला है कुर्बानी वाला। जो माएं बहनें बेटियां अपने घरों में इस आवाज को सुनती हैं, ओपन स्पीकर है, आवाज जाती है, ये मसला याद रखना चाहिए, हमें घरों में बताना चाहिए। अगर किसी खातून के पास घर में 1 तोला या 1.5 तोला सोना मौजूद है, सोने का रेट इतना है कि 52.5 तोले चांदी से भी ज्यादा है, किसी खातून के पास 1 तोला या 1.5 तोला सोना मौजूद है, तो याद रखें कि सोने को हम चांदी में कन्वर्ट करेंगे। ये मसला याद रखना चाहिए, सोने को चांदी में कन्वर्ट करना है। अगर खातून के पास 1-1.5 तोला सोना है या ज्यादा है, लेकिन उसके पास घर में ना कोई जरूरियात जिंदगी से ज्यादा सामान है, ना उसके पास कोई पैसा रुपया मौजूद, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1-1.5 तोला सोना है, तो उस सूरत में तो उस पर कुर्बानी नहीं है। लेकिन अगर 1-1.5 तोला सोना है और उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, अगर पैसे भी हैं तो फिर हम सोने को चांदी में कन्वर्ट करेंगे। अब 1-1.5 तोला सोने का रेट लगाए, 52.5 तोले चांदी की मिकदार को पहुंचता है या कम है। अगर कम है तो जो पास पैसे थोड़े बहुत मौजूद हैं उसको साथ मिलाएं, अगर निसाब मुकम्मल हो जाए तो आपकी कुर्बानी वाजिब। बहुत सारे घरों में ऐसे मामलात हैं कि खवातीन कुर्बानी नहीं करती। ये बात याद रखनी चाहिए कि कुर्बानी के अंदर 7.5 तोले सोने को नहीं देखना। सोना अगर 1 तोला भी है और थोड़े बहुत पैसे हैं तो फिर सोने को चांदी में कन्वर्ट करके पैसों से मिलाएं। अगर निसाब बन गया तो कुर्बानी वाजिब है,
और 1 तोला सोना होने के बावजूद कुर्बानी हो जाती है, क्योंकि हर घर में थोड़े बहुत पैसे लाजमन होते। ये नहीं हो सकता कि पैसे बिल्कुल हो ही ना, थोड़े बहुत पैसे लाजमन होते हैं खातून के पास। अब सोने को कन्वर्ट करें, अगर पैसे है ही नहीं सिरे से तो फिर आप सोने को कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह कुर्बानी वाजिब होती है, इस बात को भी ज़हन नशीन रखना चाहिए। इसके बाद कुर्बानी किन जानवरों की जाती है और कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी अदा ना की जाए। तो याद रखें, कुर्बानी के जानवरों की उम्रें आपको मालूम है कि बकरा, छतरा ये जो है कम से कम 1 साल के होने चाहिए। भेड़ का दुम्बा अगर 6 माह का हो, दिखने में फरबा, मोटा, ताजा लगे और साल के बराबर नजर आए तो 6 माह वाले बकरे के दुम्बे की कुर्बानी भी जायज है। इसी तरह गाय है, भैंस है, कट्टा है, बच्चा है, इन सब की कुर्बानी जायज है। इनकी उम्र का 2 साल होना जरूरी है। आजकल मंडी में जाते हैं तो जानवरों के दांत खुद भी तोड़े होते हैं कि मतलब हम दांत देखते, उम्र नहीं देखते। याद रखें, उम्र की कैद लाजमन लगाएं। अगर 1 दिन भी उम्र से कम हुआ तो आपकी कुर्बानी जाया हो जाएगी। इतना महंगा जानवर लेना है तो पूरी शराइत के साथ खरीदे ताकि मौला की बारगाह में कामिल सवाब हासिल हो सके। अगर ऊंट की कुर्बानी है तो फिर उसकी उम्र कम अज कम 5 साल हो, 6 साल में वो दाखिल हो जाए तब उसकी कुर्बानी जायज है। 5 साल से 1 दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी आपके लिए जायज नहीं होगी। वो जानवर जो अपनी आंख से काना हो और उसका कानापन जाहिर हो जाए, ये कानापन जाहिर होना जानवर के अंदर ऐब कहलाता है, उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। इसी तरह बीमार जानवर है जिसकी बीमारी जाहिर हो जाए, अगर कुर्बानी आने से 10-12 दिन पहले बीमार है और कुर्बानी से पहले तंदुरुस्त हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो कुर्बानी जायज। ये चीजें देखनी है कुर्बानी वाले दिन जब कुर्बानी है। अगर बीमार है और उसकी बीमारी बहुत ज्यादा जाहिर है तो उस बीमार जानवर की कुर्बानी भी अल्लाह के हुजूर जायज नहीं है। अगर ज़िबा करेंगे तो ज़िबा हो जाएगा, लेकिन खाली गोश्त आपके हिस्से में आएगा, कुर्बानी आपके हिस्से में न सवाब आएगा न कुर्बानी होगी। इसी तरह लंगड़ा जानवर, वो जानवर जो पांव से लंगड़ा है, सही तरीके में चल नहीं पाता, उसका लंगड़ापन लोगों के सामने जाहिर हो जाए तो उस लंगड़े जानवर की कुर्बानी करना भी जायज नहीं, ये भी उसके अंदर ऐब है। नंबर 4, वो जानवर जो इंतहाई कमजोर है, इतना कमजोर हो गया बुढ़ापे की वजह से या किसी और वजह से कमजोर हो गया कि उसकी हड्डियों में मग्ज बाकी नहीं रहा, उस कमजोर जानवर की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है, उसकी कुर्बानी जायज नहीं, उसमें ऐब आ गया। नंबर 5, वो जानवर जिसका कान कटा हुआ हो, कान कटा जानवर भी, उसके अंदर भी ऐब है, उसकी कुर्बानी करना भी जायज नहीं। वो जानवर जिसका सींग टूटा हो, अब सींग के टूटने के मामले में 2 चीजें याद रखें। जो बड़े जानवर हैं उनका जो सींग होते हैं, एक सींग के ऊपर कवर होता है, खोल कवर, उसे चोट लगे तो ऊपर का कवर उतर जाता है, अंदर से सींग नहीं टूटता। और एक होता है कि सींग टूटे और उसकी जो टूट है और चोट है वो जानवर के सींग की हड्डी तक जाए। अगर किसी जानवर का सींग हड्डी से टूटा है तो हड्डी से टूटने वाले जानवर के सींग, उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। अगर किसी का सींग ऊपर से थोड़ा बहुत टूटा है या उसका कवर उतरा है, खोल उतरा है, तो वो ऐब नहीं है, उस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी करना जायज है। वो जानवर जिसकी आंख फूट जाए, आंख में कोई चीज लगने से आंख फूट जाए या आंख निकल जाए, ये भी ऐब है, उस जानवर की कुर्बानी करना भी अल्लाह के हुजूर जायज नहीं होगा। जिस जानवर के जिस्म में से कोई हड्डी टूट जाए
तो हड्डी टूटा जानवर उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। इतना कमजोर और दुबला पतला जानवर जो अपने रेवड़ के साथ सही तरह चल के ना जा सकता हो, उसकी कुर्बानी करना भी जायज नहीं है। और एक जानवर वो है जिसके दांत टूटे हैं, एक वो है जिसके मुंह में दांत है ही नहीं। इन दोनों के बारे में याद रखें, जिसके दांत हो ही ना या जिसके दांत हैं और टूट गए हैं। अगर दांत टूटा जानवर या दांत मुंह में नहीं है वो जानवर, ये दोनों किस्मों के जानवर अगर सही तरीके से चारा चबाकर खा लेते हैं, उन्हें चारा खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, तकलीफ नहीं होती और देखने में भी सेहतमंद और तंदुरुस्त लगते हैं, तो फिर ऐसे दांत टूटे हुए जानवर और जिसके दांत सिरे से है ही नहीं, ऐसे दोनों जानवरों की कुर्बानी जायज है। अगर दांत टूटे हैं, चारा नहीं खा सकता या कमजोर हो गया, फिर कुर्बानी जायज नहीं। या मुंह दांतों से खाली है, अब चारा नहीं खा सकता, इस सूरत में भी इस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। ये तमाम तर ऐब और उयूब जानवरों के अंदर गिनवाए गए। इसके अलावा और भी जानवरों में बहुत सारे ऐब हैं जो हमारे मुआशरे में होते हैं और जो मशहूर हैं, आम जाहिर होते हैं, वो चीजें मैंने आपको गिनवा दी। इनको याद रखें, जानवर खरीदते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। अब इसके बाद है जानवर को ज़िबा करना। ज़िबा वाला मामला बड़ा ही नाजुक है। ज़िबा वाले मामले में सबसे पहले जो हमने चीज देखनी है, जिस शख्स से कुर्बानी का जानवर ज़िबा करवाना है, पहले उस बंदे को देखना है। वो शख्स मुसलमान होना चाहिए, ज़िबा करने वाला मुसलमान होना चाहिए। ज़िबा करने वाला बंदा तजर्बाकार होना चाहिए, कोई अनाड़ी बंदा ना हो कि जिसे ना तकबीर आती हो, न छुरी चलाने का तरीका आता हो, इतना डरपोक हो कि जानवर थोड़ा सा हिले, बंदा छुरी फेंक के भाग जाए। तजर्बाकार कुर्बानी करने वाला बंदा, ज़िबा करने वाला तजर्बाकार हो, मुसलमान हो और नेक भी होना चाहिए। यह भी ना हो कि तजर्बाकार है, मुसलमान है, लेकिन कुर्बानी के टाइम पे उसने मुंह में गुटखा डाला हुआ है, अपनी बातों में लगा हुआ है, तकबीर कहना भूल गया। उसके बारे में यह मशहूर ना हो कि वो बंदा अक्सर चीजें भूल जाया करता है, अगर तकबीर भी भूल गया तो काम खराब हो जाएगा। तो समझदार हो, तजर्बाकार हो, मुसलमान हो और ज़िबा के शरई तरीके को, तकबीर को सही मानों में जानता हो, छुरी चलाने का गुण उसके पास हो, तो ऐसे बंदे के हाथ में छुरी दे के अपना जानवर ज़िबा करवाएं, ताकि आपकी कुर्बानी महफूज रहे और अल्लाह की बारगाह में सही मानों में काबिल कबूल हो जाए। मुशरिक और मुर्तद, इनका ज़िबा किया हुआ जानवर ज़िबा नहीं होता, वो जानवर हलाल ही नहीं होता। इसी तरह अहले किताब है, यहूदी और ईसाई अहले किताब कहलाते हैं। अब अहले किताब में आके दो ग्रुप बन जाते हैं, यहूदी हो या ईसाई। बाद उनमें से ऐसे हैं जो मुशरिक भी हैं, यहूदी होकर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, वो मुशरिक हैं, उनका ज़बीहा हलाल नहीं। ऐसे ईसाई जो ईसाई होकर किसी को अल्लाह का शरीक बनाते हैं, माज़अल्लाह, वो कह दे कि ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह खुदा है या खुदा के बेटे हैं, या कि मरियम सलामुल्लाह अलैहा को खुदा की बीवी माज़अल्लाह कह दे, तो वो मुशरिक हो गए। इन सूरतों में उनका ज़बीहा हलाल नहीं। अगर ईसाई है, अहले किताब है, शिरक नहीं करता, और अहले किताब अगर कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करता है, तो ईसाई अहले किताब का ज़बीहा भी कुर्बानी के मामले में हलाल है। ये मसला याद रखें। शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन बड़ा मशहूर और मारूफ मसला है, कुतुब फिक़ा की हर किताब में मिल जाता है, हर किताब में मिल जाता है कि अहले किताब ईसाई या यहूदी, अहले किताब का ज़बीहा जो मुशरिक और मुर्तद ना हो, उसका ज़िबा करदा जानवर हलाल है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पहले मुसलमान हो। अगर मुसलमान कहीं नहीं मिलता या मुसलमान मिल जाए, वो अनाड़ी हो, ज़िबा का तरीका ना जानता हो,
सही ज़िबा न कर पाता हो और आपके पास दूसरा ऑप्शन हिसाई का हो, वो सही ज़िबा कर सकता हो, तो उस सूरत में अहले किताब हिसाई का ज़बीहा हलाल तो हो जाएगा, लेकिन उसके हलाल होने के लिए, उससे ज़िबा करने के लिए शराइत है। उनके लिए पहली शर्त यह है कि वो ईसाई जो ज़िबा करेगा, वो ज़िबा करते हुए जानवर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम न ले, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ना ले, न हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का नाम ले, न किसी और का नाम ले, सिर्फ अल्लाह के नाम पे ज़िबा करे। और दूसरी शर्त यह है, वो ईसाई ज़िबा करते हुए, छुरी फेरते हुए तकबीर भी पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तकबीर पढ़े, और तकबीर को ऊंची आवाज में पढ़े। जो 5 मुसलमान खड़े हैं उसकी तकबीर को सुन ले। अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ना ले, सही तकबीर पढ़े, ऊंची आवाज में पढ़े, सब सुन ले, तो उसका ज़िबा किया हुआ जानवर हलाल है, उसका ज़िबा करना जायज है। अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर उसका ज़बीहा हलाल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनसे एहतियात बरतनी चाहिए। आज हमारे यहां कुर्बानियों में कितने लोग कुर्बानी के लिए, ज़िबा के लिए कसाई तलाश करते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन हमने कभी ये छानबीन नहीं की कि कसाई मुसलमान है, ईसाई है, कौन है, कभी छानबीन नहीं की। इस बात की छानबीन लाजमन करनी चाहिए, देखना चाहिए। आप अपने कामकाज में लगे हो, आपका जानवर ज़िबा करके वो चला जाए पैसे लेकर, और बाद में मालूम हो जाए मुसलमान नहीं था, या अहले किताब था, उसने तकबीर आपके सामने नहीं पढ़ी, या पढ़ी है तो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया है, या पढ़ी है ऊंची आवाज में नहीं पढ़ी, तो तमाम सूरतों में आपकी कुर्बानी जाया होने का खतरा है। तो अपनी कुर्बानी को बचाएं। अब ज़िबा करना है तो ये बात याद रखें, ज़िबा करते हुए जानवर का ये थोड़ी के नीचे जो हलक है, यहां से लेकर सीने के बालाई हिस्से से ऊपर जो हिस्सा है, ये सारा हलक कहलाता है, ये ज़िबा की जगह है। इतने हिस्से पर कहीं भी छुरी चला ले, जानवर ज़िबा हो जाएगा। ज़िबा के लिए जानवर के अंदर 4 रगें होती हैं, उन चारों रगों को आप लाजमन काटें। एक रग है जिसमें इंसान की सांस चलती है, उस रग का नाम है हलकूम, हा लाम काफ वाव और मीम, हलक से बना हलकूम। जिस रग के अंदर से सांस आती जाती उसे हलकूम कहते हैं। और एक रग वो है जिसके अंदर से खाना और पानी जाता उतरता है, उस रग का नाम है मरी। ये 2 रगें हैं, सांस की और खाने और पानी की। और इसके अलावा 2 रगें इनके साथ और हैं जिन्हें कहा जाता है दुजैन। ये 2 रगें हैं खून की रवानी की, इनमें खून रवा दवा रहता है, खून चलता है। तो कुल रगें होती हैं 4। पहली बात तो यह है कि चारों रगें आप काटे ताकि ज़िबा अच्छे तरीके से हो जाए। अगर आप चारों रगें नहीं काट सकते तो कम अज कम 3 रगें ज़िबा के वक्त लाजमन काटे। अगर 3 रगें नहीं काटेंगे और 3 से कम कटेंगी तो आपका जानवर हलाल नहीं होगा, वो ज़िबा नहीं होगा। ज़िबा में कम अज कम 3 रगों का कटना जरूरी और लाजमी। पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि चारों रगें कट जाए। अगर 4 नहीं कटी तो 3 हर सूरत में काटनी है। अगर 3 से कम हुई तो फिर जानवर ज़िबा नहीं हुआ और ना ही आपके लिए हलाल हुआ, ना आपकी कुर्बानी हुई, आपकी कुर्बानी जाया हो गई। इसके बाद ये बात ज़हन रखें कि जब ज़िबा किया जाता है जानवर को, तो ज़िबा करते हुए कई लोग जानवर के पास जमा होते हैं, 8-10 अफराद पास जमा हो जाते हैं। मुस्तहब बात तो यह है कि जब जानवर को ज़िबा किया जाए, जितने बंदे पास खड़े हो वो सारे ही तकबीर पढ़े, सारे अहबाब तकबीर कहें, लेकिन सबके लिए तकबीर कहना वाजिब नहीं। किसी ने जानवर को बांधकर रस्सी से पकड़ा हुआ है और किसी ने जानवर की टांगों को पकड़ा हुआ है, किसी ने सर को पकड़ा हुआ है, ये सारे हैं ज़िबा करने वाले के मुआविन।
इन सब पर तकबीर पढ़ना वाजिब नहीं, मुस्तहब है। पढ़ ले तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं। लेकिन एक बंदा वो है जो ज़िबा करने वाले फेल के अंदर शामिल है। मसलन आप ज़िबा कर रहे हैं जानवर को, और जिस शख्स का वो जानवर और कुर्बानी है, वो साहिब कहता है कि मैं भी छुरी पे साथ हाथ रखूंगा। या बड़ा जानवर है तो 7 आदमी जो हैं वो जानवर में शरीक है, हिस्सेदार है, वो सातों के सातों हाजिर हो जाए कि हम भी छुरी पे हाथ रखेंगे। एक होता है छुरी को हाथ लगा के पीछे कर लेना, उस बंदे पे कुर्बानी में तकबीर वाजिब नहीं। एक होता है ज़िबा के टाइम साथ छुरी पकड़ना और छुरी पकड़ के हाथ साथ चलाना। जितने बंदों ने छुरी पे हाथ रखा है, ज़िबा करते हुए साथ छुरी चला रहे हैं, उनका हाथ भी आगे पीछे आ जा रहा है, वो सारे के सारे बंदे ज़िबा वाले फेल में शामिल, ज़िबा वाले फेल में शामिल है। अब जिस का हाथ छुरी पर है और छुरी चल रही है, उन सब बंदों पर ज़िबा करते हुए तकबीर का पढ़ना वाजिब है। अगर उनमें से किसी एक बंदे ने भी जानबूझ के तकबीर छोड़ दी, या इस ख्याल से छोड़ दी कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो खैर दूसरे ने पढ़ ली होगी, इस सूरत में वो जानवर कुर्बानी का ज़िबा नहीं होगा। तकबीर पढ़ना वाजिब है। जिसने छुरी चलानी है वो चलाने वाला एक हो, एक पर वाजिब है। अगर हाथ 2 ने रखे हैं तो 2 पर वाजिब है। अगर 7 ने रखे हैं तो 7 पर वाजिब है। जितने बंदों के हाथ छुरी पर छुरी चलते हुए हैं वो ज़िबा के फेल में शामिल हैं, उन सब पर तकबीर पढ़ना वाजिब है। किसी एक ने भी छोड़ दी तो जानवर हलाल नहीं होगा, जानवर ज़िबा नहीं होगा। या तो अपना हाथ छुरी पर रखे ना, अगर रखना है तो फिर आखिरी दम तक चलाएं और साथ तकबीर लाज़िम पढ़ें, ताकि किसी की कुर्बानी जाया ना हो जाए। इसके बाद एक होता है ज़िबा करना इख्तियारी हालत में, कि बंदे को इख्तियार है। इख्तियारी हालत में ज़िबा 2 तरह होता है। आप बकरी, बकरा, छतरा, दुम्बा या गाय, भैंस, कट्टा, इनको लिटा के ज़िबा कर ले। जानवर आपके सामने लिटाया गया, बांधा गया, आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के तकबीर फेर दी, ये ज़िबा इख्तियारी है। एक है ज़िबा इख्तियारी ऊंट का नहर करना। ऊंट को आप खंजर मारते खड़ा करके उसके नीचे से खून बह जाता है, गिर जाता है, ये भी ज़िबा इख्तियारी है कि उसे आपने बांधा हुआ है। एक होता है ज़िबा गैर इख्तियारी, ज़िबा इज़्तिरारी। आप जानवर को ज़िबा कर रहे थे, दौराने ज़िबा जानवर छुड़ा के भाग गया, जानवर भाग गया है, यह ज़िबा करते हुए जानवर ने आप में से किसी पे हमला कर दिया, हमलावर हो गया। या आप ज़िबा कर रहे हैं, जानवर छुड़ा के भागा, किसी कुएं में गिर गया, छत से नीचे गिर गया, बाहर भाग गया है, तो इन तमाम सूरतों के अंदर पे ज़िबा इज़्तिरारी होगा। ये गैर इख्तियारी हालत में आपने ज़िबा करना है। उस सूरत में कोई पकड़ना, छुरी फेरना ये जरूरी नहीं। अगर आपके पास कोई तीर है, नेजा है, खंजर है, कोई ऐसा आला है, आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के दूर से ऐसे उसको मार के फेंके, जानवर के लग जाए, जहां भी लग जाए, उसकी पुष्ट में लग जाए, पेट में लग जाए, सर में लग जाए, हलक में, टांग में, जहां भी जाकर वो तीर या नेजा, खंजर, छुरी, वो बच्ची जहां भी लग जाए, जानवर का खून बह जाए, नीचे गिर जाए, तो वो आपका ज़िबा हो गया। नीचे गिर गया, आपने पकड़ लिया, अगर जिंदा था तो सही तरीके से छुरी फेंक के ज़िबा कर ले। अगर वो नेजा या तीर कोई लगने से वो जख्मी होकर नीचे होकर मर गया तो आपका ज़िबा हो गया है। आपने तकबीर पढ़ के गैर इख्तियारी सूरत में और इज़्तिरारी सूरत के अंदर आपने इस कैफियत में खंजर फेंका था, आपका जानवर ज़िबा हो गया। ये जरूरी नहीं कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा के वक्त भाग जाए, जाके मेट्रो बस को टक्कर मार दे, किसी जंगले को मार दे, किसी को जख्मी कर दे। उस सूरत में पकड़ के लाना, अपनी जगह पर ज़िबा करना जरूरी। जहां पकड़े, अगर वहां पर इख्तियार है छुरी फेंक वहीं पर। अगर नहीं पकड़ सकते, दूर से कोई ऐसी चीज मारे जिससे ज़िबा किया जा सकता, खून बह जाए तो जानवर ज़िबा हो गए। ये गैर इख्तियारी सूरत है ज़िबा करने की, इसे भी जेल नशीब रखे। इसके बाद जानवर को ज़िबा करते हुए बाद औक़ात जानवर का मनका तोड़ा जाता है। ये जानवर को तकलीफ है। मनका तोड़ने से
आपने जिबा किया, उसकी जान नहीं निकली, आपने मन का तोड़ा, तो मन का तोड़ने का मतलब आपने दबा के मारा उसको। इसी सूरत में जानवर दब के मरेगा, दब के मरने से जिबा नहीं होता, वो जानवर हराम हो जाता। इन चीजों को ध्यान नसीब रखें। जब को कसाई जिबा करे, उसने तो जिबा करके जल्दी से आगे जाना है, और जानवर जिबा करने हैं, एक मन का तोड़ने का ख्याल रखें, और एक जिबा के बाद वो उसके दिल पर या हराम मगज के अंदर छुरी मारते हैं, ताकि जानवर जल्दी से ठंडा हो जाए, हम खाल जल्दी से उतार के काम अपना काम से फारिग हो जाए। नहीं, जानवर को आपने जिबा किया, ठंडा होने दो, छुरी मार के ठंडा ना करें। ये फेल भी जानवर को तकलीफ देने वाला है, इनसे शरीयत मुताहरा ने मना की। न मन का तोड़े, न छुरी मार के उसको ठंडा करे, जब ठंडा हो फिर उसकी खाल उतार ली जाए। इसके बाद ये चीज जेल नसीब रखे, ये हमारे मुआशरे में मसला मशहूर है, बहुत सारे लोगों से हमने भी सुना है कि ऊंट को 3 जगह से जिबा किया जाता है। ये बात गलत मशहूर की गई है। पहली बात, ऊंट जिबा नहीं होता, ऊंट को नहर किया जाता है, खड़े खड़े उसकी बगल में नीचे खंजर या छुरी मारी जाती, जहां से खून बह जाता है, वो गिर पड़ता है, जिबा हो गया, तकबीर पढ़ के। ऊंट को जिबा नहीं किया जाता। अगर कोई बंदा ऊंट को जिबा कर ले, लिटा के छुरी फेर दे, तो तब भी वो हलाल है, कुर्बानी हो जाएगी, जिबा हो जाएगा, लेकिन ये अमल करना मकरूह है। ये मकरूह तहरीमी अमल है, इस अमल से बचना चाहिए। ऊंट 3 जगह से जिबा नहीं होता, एक ही जगह से होता है, और उसे नहर किया जाता है। गलत मसला कभी किसी से सुन के आगे ना फैलाया करे। कोई सुन के आगे फैलाएगा तो आप भी गुनाह में उतने ही शामिल होंगे जितना किसी ने बताया है। आप एक बंदे को बताने से हजारों तक पहुंचेगा, और हजारों इस मसले को पका लेंगे तो हजारों गुनाहगार हैं, उन हजारों के बराबर आप अकेले को गुनाह मिलेगा। लिहाजा मसला वही बताएं जो हक मसला। इसके बाद 2-4 मिनट टाइम ऊपर हो जाएगा, ये मसला कंप्लीट करूंगा। याद रखें, अगर औरत जानवर को जिबा करती है तो औरत का जिबा करना भी जायज है, अगर जिबा की ताकत रखती, दिल बड़ा रखती है, ताकत है, संभाल सकती है, तो औरत भी जिबा कर सकती। कुर्बानी के जानवर के अंदर आप अकीके का हिस्सा भी डाल सकते। 7 हिस्से बड़े जानवर में 6 बंदों ने कुर्बानी की नियत की, एक बंदे ने अकीके का हिस्सा डाल दिया, तो सबकी कुर्बानी दोस्त है। अकीका किया जा सकता है, ये शरीयत मुताहरा की जानिब से रुख्सत और इजाजत है। वो बंदे जो कहते हैं भी एक जान जिबा करे तो फिर अकीका होगा, फिर कुर्बानी, ये बात गलत है। इसकी शरीयत में कोई पुख्ता दलील नहीं है। अकीका भी वैसे ही है जैसे कुर्बानी है। अकीके और कुर्बानी के तमाम तर मसाइल कुतुब फिक़ह से जहां से मर्जी निकाल के देखें, तमाम मसाइल बराबर और सेम है। सिर्फ फर्क इतना है कि अकीका बच्चे की विलादत का जानवर जिबा होता है, और कुर्बानी अल्लाह के नाम पे जिबा होती है। बाकी सारे मसाइल जिबा के, जानवरों की उम्र के, गोश्त के, तकसीम के, वो सारे अकीका और कुर्बानी के सेम है। इसके बाद कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक गरीबों और मोहताजों के लिए, और एक अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर सारा गोश्त अपने घर रखना चाहे, फैमिली बड़ी है, अपने घर भी रख सकते हैं, लेकिन बांटना अफजल है, लेकिन बांटना वाजिब नहीं। कोई 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त रखना चाहे तो रख सकता है, महीने तक भी रखना चाहे तो शरअन इजाजत है, रख सकता है। आखिरी बात, कुर्बानी का गोश्त किसको देना है? गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों को दे। कोशिश करें आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारों में वो अहबाब जिनके यहां कुर्बानी ले, उनके घर में कुर्बानी का गोश्त भेजे। हर फकीर को, मिस्कीन को, यतीम को, गरीब हो या अमीर, गरीब को भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते और अमीर को भी दे सकते। अमीर और गरीब दोनों यकसा और बराबर है। फिर सवाल भी एक आया है कि क्या ईसाई को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है? तो दिल के कानों से बात समाप्त कीजिए। गैर मुस्लिम जो हमारे मुल्क में रहते हैं वो 2 किस्म के, एक होते हैं हर्बी गैर मुस्लिम, और एक होता है जिम्मी गैर मुस्लिम। हर्बी गैर मुस्लिम वो होता है कि अगर पाकिस्तान की किसी मुल्क से जंग हो जाए तो वो पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, वो हिंदुस्तान या किसी और मुल्क का साथ देंगे। हर्बी काफिर, जंगी काफिर जो हमारे खिलाफ लड़ते हैं, उन्हें हर्बी काफिर कहा जाता है। वो हर्बी गैर मुस्लिम अगर हमारे मुल्क में कहीं पाए जाए, किसी के हमसाए हो, तो उनको कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया जा सकता।
वो गैर मुस्लिम ईसाई जो हमारे मुल्क में रहते हैं और इस वतन की तमाम तर शराइत और कवायद और ज़वाबित पे पूरा उतरते हैं और इस मुल्क में टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करके इस मुल्क में रहते हैं और कभी जंग की नौबत आए तो किसी गैर का साथ नहीं देते, इसे अपना वतन समझ के अपने फौजियों का साथ देते हैं, तो वो गैर मुस्लिम ईसाई जो है उन्हें जिम्मी कहा जाएगा। जिम्मी गैर मुस्लिम अगर आपके मोहल्ले में है, आपका हमसाया है, आपका कुलीग है, आपके साथ फैक्ट्री में काम करता है, दुकान पे रहता है, कहीं भी है, तो बतौरे हमदर्दी उसका दिल इस्लाम की तरफ मायल करने के लिए उस जिम्मी गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज है। उसे आप कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं, लेकिन जिस मकाम पर फितना और फसाद का खतरा हो, जहां की आबो हवा नामुवाफिक हो, जहां लोग फसाद ज्यादा फैलाते हो, बातें ज्यादा और तंज ज्यादा करते हो, ऐसे माहौल में, ऐसे इलाके में बचना चाहिए, वहां परहेज कर लेना चाहिए, मुसलमान ही को देना चाहिए। अगर जिम्मी गैर मुस्लिम ईसाई को आप दे देते हैं तो शरअन उसे कुर्बानी का गोश्त देना क्या है।